हेलो बच्चों, नमस्कार। जोनवल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपन 8th क्लास की साइंस में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पौधों में जनन। ठीक है, पौधों में जनन के लिए 4 प्रकार के टॉपिकों पे अपन अध्ययन करेंगे। पहला कौन सा टॉपिक है? पौधों में जनन। पौधों में जनन व प्रकार एवं प्रकार। ठीक है। दूसरा है परागण। तीसरे प्रकार का है निषेचन। क्या? निषेचन। पौधों में जनन, प्रकार व निषेचन व आनुवंशिकता। अगला है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता, पौधों में जनन व उसके प्रकार। ठीक है बच्चों, नया टॉपिक है अपना 8th क्लास साइंस। ठीक है, RBSc एंड NCERT का। ठीक है, पौधों में जनन। पौधों में जनन के लिए अपन 4 प्रकार के टॉपिक अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? पौधों में जनन व उसके प्रकार। दूसरा है परागण, तीसरा निषेचन, चौथा है आनुवंशिकता। ठीक है, 4 टॉपिकों पे इस चैप्टर में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक लेते हैं अपन, पौधों में जनन। क्या है? पौधों में जनन एवं उसके प्रकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, पौधों में जनन व उसके प्रकार। सजीवों में, इसमें अपन करेंगे अध्ययन, सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं बच्चों? सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जनन की परिभाषा। क्या बच्चों जनन की परिभाषा? जनन की परिभाषा है सजीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन जनन कहते हैं। सजीवों में अपनी समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सजीवों में यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, जिससे उनकी प्रजातियों का अस्तित्व बना रहे।
ठीक है। सजीवों में ये प्रक्रिया पीढ़ी दर चलती रहती है, जिससे उनकी प्रजातियों का क्या अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो आप इसे रिपीट करते हैं। जनन क्या है? सजीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। यह पीढ़ी दर चलती रहती है, इन प्रजातियों का अस्तित्व बना रहे। आगे है पौधों में जनन की विधियां। क्या है? पौधों में जनन की विधियां। पौधों में जनन की विधियां, कौन कौन सी विधियां पाई जाती है पौधों में जनन के समय? ठीक है बच्चों, पहली विधि है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन विधि। कौन सी है? अलैंगिक जनन। दूसरी है लैंगिक जनन। तीसरी है कायिक जनन। कायिक जनन होता है अनिषेचक जनन। चार प्रकार की विधियां पाई जाती है। पहली है निषेचक जनन, अनिषेचक जनन, कायिक जनन और पहली है कायिक जनन, दूसरी है अलैंगिक जनन, तीसरी है लैंगिक जनन, चौथी है अनिषेचक जनन। ठीक है बच्चों, यह चार प्रकार की जनन विधियां पाई जाती है। कौन कौन सी? कायिक जनन, अनिषेचक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेचक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अनिषेचक जनन। अपन अध्ययन करेंगे कायिक जनन के बारे में। न है कायिक जनन। ठीक है, पौधों में कायिक जनन क्या होता है? बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से परिवर्तित होकर नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। पौधे के अतिरिक्त किसी अन्य भाग पर इसे अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। वापिस से देखते हैं, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य कायिक भाग से परिवर्तित होकर नए पौधे के बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन से बनने वाले पौधे अपने पैतृक पौधे के समान ही गुण वाले होते हैं। ठीक है, पैतृक पौधे के समान गुण पाए जाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन आलू की काटकर अपने उसके जमीन में लगा देते हैं, तो कली को काटकर तो वह वापस नया पौधा और कायिक जनन की प्रक्रिया द्वारा नया पौधा बन जाता है। ठीक है, आलू। इसी प्रकार से प्याज, घास, अरबी और अदरक और चमेली,
ये क्या है, सभी एग्जाम्पल कायिक जनन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इनके बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग से परिवर्तित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया पाई जाती है। इनमें इसे अपन क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, इनके नए पौधों के गुण अपने पैतृक पौधों के समान ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिए अपने, आलू, प्याज, अदरक हो गई, अरबी हो गई, चमेली हो गई, ये सभी क्या है, कायिक जनन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है बच्चों, कायिक जनन के अपन एग्जाम्पल लेते हैं। गुलाब की एक शाखा को उसकी परव संधि से, किससे, परव संधि से करते हैं तथा परव संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्तियां निकलती है। परव संधि क्या है, जहां से पत्तियां निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं, परव संधि कहते हैं। ठीक है, शाखा का यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा टुकड़ा कर्तन या क्या कहलाता है, कलम कहलाता है। ठीक है, इसे तिरछा काटकर मिट्टी में दबा देते हैं, और कलम से धीरे धीरे नए पौधे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो गुलाब का कली होती है, गुलाब का पौधा होता है, उसे अपन 10 से 12 सेंटीमीटर के तिरछा काटकर उसे जमीन में दबा देते हैं, तो कुछ दिनों बाद उसमें पौधे में कली प्राप्त धीरे धीरे छोटे छोटे पौधे की निकलना चालू हो जाते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, नए पौधे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे है कायिक जनन के लाभ। क्या है कायिक जनन के लाभ? क्या है कायिक जनन के लाभ? कौन कौन से लाभ है? पहला है, इससे पौधे कम समय में विकसित होते हैं। इससे पौधे कम समय अवधि में विकसित होते हैं। ठीक है, इससे कम समय में फल व पुष्प प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इससे कम समय में पौधे विकसित होते हैं और इससे कम समय में पुष्प व फल विकसित होते हैं। इसमें तीसरा है, इसमें नवीन पादप एक ही जनक से प्राप्त होता है, एक ही जनक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से लाभ है कायिक जनन के? इससे पौधे कम समय अवधि में विकसित होते हैं। ठीक है, कम समय रहते हैं विकसित होने में। इसे कम समय में फल व पुष्प प्राप्त होते हैं। इसमें नवीन पादप एक ही जनक से प्राप्त होते हैं, नए पौधे एक ही जनक से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह है कायिक जनन के लाभ। दूसरी विधि है बच्चों अपने अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या होता है? इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है।
एक ही जनक से होती है। इस प्रकार के जनक में युग्मों का क्या होता है, संलयन नहीं होता है। और कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन निम्न विधियों से होता है। कौन कौन सी? पहली विधि है मुकुलन, दूसरी है विखंडन, तीसरी है बीजाणु का निर्माण। ठीक है, तो अलैंगिक जनन वापस से देखते हैं अपन। इस विधि में नए जीव की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। ठीक है, एक ही जनक से होती है। इस प्रकार के जनकों में युग्मों का क्या होता है, संलयन नहीं होता है। और कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, एक समान होती है। ठीक है, और इस विधि में जनक की विधियां निम्न प्रकार की होती है। पहली है मुकुलन, दूसरी है विखंडन, तीसरी है बीजों के निर्माण। ठीक है, बीजाणुओं का निर्माण। ठीक है, 3 विधियों द्वारा होता है अलैंगिक जनन। पहले लेंगे अपन मुकुलन। बच्चों, अलैंगिक जनन की फर्स्ट विधि है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन कौन किसमें पाया जाता है, इष्ट कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इष्ट कोशिका को अपन जल में डालकर उसमें कुछ मात्रा में शक्कर मिलाते हैं, फिर देखते हैं कि वह इष्ट कोशिका फूल जाती है। और आगे जाकर देखते हैं तो विकसित होता हुआ मुकुलन विकसित होता है मुकुलन, और एक नवीन मुकुलन बनता है। और लास्ट में जाकर एक मुकुलन श्रृंखला बन जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, मुकुलन। इस विधि को क्या कहेंगे, मुकुलन। अलैंगिक जनन मुकुलन में इष्ट कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे है बच्चों दूसरी अलैंगिक जनन की दूसरी विधि विखंडन। आपने तालाब और ठहरे हुए पानी में जलाशयों के हरे रंग के फिसलदार काई देखी होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, हरे तालाब, अपने तालाब और ठहरे हुए पानी में, पानी के जलाशय में हरे रंग की फिसलदार काई देखी होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं तथा उसका प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नया शैवाल में निर्मित होता है। यानी प्रत्येक टुकड़ा विखंडित होकर नया शैवाल बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं कि आपने तालाब या ठहरे हुए पानी में हरे रंग की काई देखी होगी या फिसलदार काई देखी होगी, उसे अपन क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। ठीक है, शैवाल अनुकूल परिस्थितियों में खंडन द्वारा वृद्धि करते हैं और एक नए टुकड़ा वृद्धि करके नया शैवाल बनाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। तीसरी है विधि बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में क्या होता है कि जो होते हैं, अपन ने ब्रेड देखा होगा कि कुछ समय के रख देते हैं तो उसमें रुई के समान सफ़ेद रंग की फफूंदी हो जाती है, उससे अपन क्या कहते हैं, म्यूकर, फफूंद या कवक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है म्यूकर या राइजोबस कवक। अनुकूल परिस्थितियों में आने पर बीजाणु अंकुरित होकर नए कवक तंतुओं में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, परिस्थितियों में एक और आवरण अपने चारों ओर बना लेते हैं। यह है क्या है, कवक जाल। ठीक है, ऊपर क्या है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी टूटकर बीजाणु का निर्माण करती है। बीजाणुधानी बिखर कर क्या करती है, बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने पढ़ा कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अनिषेचन और मुकुलन। अलैंगिक जनन, मुकुलन, विखंडन और बीजाणु का निर्माण 3 विधियों द्वारा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।